आत्मा कारक ग्रह जितना शक्तिशाली होगा उतना ही ज्यादा आपकी कुंडली शक्तिशाली हो जाएगी। आत्मा कारक ग्रह जन्म कुंडली का राजा होता है। जेमिनी ज्योतिष में आत्मा कारक ग्रह का बहुत बड़ा महत्व है। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से मित्रों ने हमें लिखा है कि आप हमें आत्मा कारक ग्रह के बारे में बताएं। आत्मा कारक ग्रह क्या होता है? आत्मा कारक ग्रह का उपयोग जन्म पत्रिका में कैसे किया जाता है, इसे उदाहरण सहित समझाएं। जी हाँ, आज मैं आप सभी को आत्मा कारक ग्रह के बारे में बताऊंगा और साथ में ही उसे एग्जाम्पल कुंडलियों से भी समझाऊंगा। मित्रों, अगर मैं कहूँ कि आत्मा कारक ग्रह जन्म कुंडली का राजा होता है तो ये कोई अति संयोक्ति नहीं। जी आओ इसे समझते हैं। जैसे वैदिक ज्योतिष में लगन और लग्नेश का बहुत बड़ा महत्व है, इसी प्रकार से जेमिनी ज्योतिष में आत्मा कारक ग्रह का बहुत बड़ा महत्व है। ये आत्मा कारक ग्रह जेमिनी ऋषि का ही सूत्र है। जो लोग जेमिनी ज्योतिष सीख रहे हैं या जेमिनी ज्योतिष को जानते हैं वो आत्मा कारक ग्रह को भी समझते हैं। पर जो लोग जेमिनी ज्योतिष नहीं जानते उनके लिए भी आज ये कंसेप्ट बहुत आसान हो जाएगा। आत्मा कारक ग्रह आपकी आत्मा का कारक है। जैसे नाम ही बताता है, आत्मा कारक यानी कि आत्मा को रिप्रेजेंट करने वाला, हमारी सोल को बताने वाला। हमारी आत्मा जब इस संसार में एक शरीर के साथ आती है तो दो चीज़ें अपने साथ लेकर के आती है। वो दो चीज़ें क्या है? एक है कर्म और दूसरे होते हैं संस्कार। जी हाँ, पिछले जन्म के हमारे द्वारा किए गए कर्म और संस्कार। संस्कार का मतलब होता है वही पुरानी आदतें, वही हमारे गुण, स्वभाव, प्रकृति, ये सब अगले जन्म में ट्रांसफ़र होती है। जब इस जन्म में आत्मा की क्या इच्छा है वो बताती है आत्मा कारक ग्रह कुंडली के जिस भाव में बैठता है। सोल डिज़ायर भी आप इसे कह सकते हैं, परंतु इससे भी ज़्यादा आत्मा कारक ग्रह बताता है। आत्मा कारक ग्रह जन्म पत्रिका में जहाँ पर भी बैठता है वहाँ से पता चलता है आपके करैक्टर की वीकनेस, आपका गुण, आपका स्वभाव, आपकी प्रकृति और आपके अंदर क्या क्या पॉजिटिव गुण समाये हुए हैं। अगर किसी कुंडली में आत्मा कारक ग्रह वेल प्लेस्ड है यानी कि अच्छे भाव में विराजमान है और साथ में यदि वह ग्रह स्ट्रांग हो जाए, ताकतवर हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, स्वग्रही हो, उच्च राशि में विराजमान हो, तो निश्चित रूप से ये आपको बहुत ज़्यादा ताकत देता है। जन्म पत्रिका में आत्मा कारक ग्रह जितना शक्तिशाली होगा उतना ही ज़्यादा आपकी कुंडली शक्तिशाली हो जाएगी। आपको जीवन में बहुत सफलता प्राप्त होने के योग बनते हैं। यदि आपका यही आत्मा कारक ग्रह किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, कमज़ोर स्थितियों में बैठ जाए, नीच राशि का होकर के बैठ जाए तो ये जीवन में बहुत स्ट्रगल पैदा कर सकता है। आत्मा कारक ग्रह के कमज़ोर होने से अक्सर व्यक्ति कंफ्यूज रहता है। वो समझ ही नहीं पाता मुझे जीवन कैसे जीना है, मैं इस संसार में आया हूँ तो मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपनी लाइकिंग्स को फॉलो करना चाहिए, मुझे नौकरी करनी चाहिए, या मुझे व्यापार करना चाहिए, या मुझे कंसल्टेंसी करनी चाहिए। वो कुछ ना कुछ जो भी उसके सामने आ जाता है उसको करता तो रहता है, परंतु
कंफ्यूज रहता है, बुरी तरह से परेशान रहता है। एक समय पर उसको ऐसे लगने लगता है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही, मुझे जीवन में खुशियाँ क्यों नहीं मिल रही। जी हाँ, इस सब चीज़ों के पीछे आपका आत्मा कारक ग्रह हो सकता है। आत्मा कारक ग्रह की पोजीशन का खराब होने का मतलब है बहुत सी चीज़ों में संघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाना। जीवन के हर पक्ष के साथ आत्मा कारक ग्रह का संबंध होता है। आत्मा कारक ग्रह अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, चाहे मैरिज लाइफ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप का मैटर हो, चाहे हैप्पीनेस का मैटर हो, चाहे क्रिएटिविटी का मैटर हो, किसी भी चीज़ में, चाहे सक्सेस का मैटर हो, आत्मा कारक ग्रह उसमें बहुत ज़बरदस्त रोल निभाता है। बस शर्त यही है कि आपका आत्मा कारक ग्रह अच्छा बैठा होना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं आत्मा कारक ग्रह को किस प्रकार से देखते हैं। बहुत ही आसान है इसे देखना और इसे समझना। सिर्फ आपको करना ये है, आपकी जन्म पत्रिका में विराजमान जो 7 ग्रह, जी हाँ ध्यान से समझिएगा, मैंने 7 ग्रह का नाम लिया है। आप कहेंगे ग्रह तो 9 होते, जी हाँ, इन 9 ग्रहों में से केवल 7 ग्रह ही लिए जाते हैं। राहु और केतु को शामिल नहीं किया जाता है। 7 ग्रह, हर ग्रह की डिग्री उसके सामने लिखी होती है। उन डिग्रियों में से देखो कि किस ग्रह की डिग्री सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा है। जो सर्वाधिक डिग्री का जो ग्रह है उसको चुन लीजिए, उस पर राउंड लगा लीजिए और समझिए वो ही ग्रह आपकी जन्म पत्रिका का आत्म कारक ग्रह है। और आत्मा कारक ग्रह को देखना है आपने D1 चार्ट में, यानी कि नेटल चार्ट में, यानी कि अपनी जन्म पत्रिका में देखना है ये कुंडली के किस भाव में विराजमान है, किस राशि में विराजमान है, किस शक्ति के साथ बैठा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पाप ग्रह के साथ बैठ गया, या ऐसा तो नहीं कहीं नीच राशि में बैठ गया। बस उसका विश्लेषण आपको करना है। यदि आपका आत्मा कारक ग्रह अच्छा बना हुआ है तो परमात्मा आपको अपने आप जीवन में एक मार्ग दिखाता चला जाएगा। जीवन में आपको अपने आप एहसास होता चला जाएगा मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपने ये तो बहुत सुना होगा, क्या करूं, मैं ये काम करना तो चाहता हूं परंतु मेरी आत्मा इसके लिए स्वीकार नहीं कर रही है। यानी कि मेरी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है का अर्थ है आत्मा उसको कह नहीं रही है, समझा नहीं रही है, बता नहीं रही है। आप कहेंगे आत्मा भी कहती है, आत्मा भी बताती है, आत्मा भी समझाती है, ऐसा कैसे होता है। ये सिर्फ इसका शब्दों के अर्थ में मत जाइए। जो आपकी आंतरिक चेतना शक्ति है, वो जो चेतना है वही हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा के बारे में अगर हम बातें करेंगे तो विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी सिर्फ आपने ये समझना है जो अंदर से आने वाली आपकी एक आवाज़ होती है, जो अपने आप आदमी को एहसास कराती है। उसे नहीं पता ये कहाँ से आ रही है, बस उससे लगता है कुछ बातों के बारे में, अरे मुझे तो जॉब ही करनी चाहिए, ये अंदर से फील हो रहा है। या किसी को लगता है मैं जॉब के लिए बना ही नहीं, मुझे तो व्यापार में होना चाहिए, या मुझे क्रिएटिविटी के क्षेत्र में होना चाहिए, मुझे तो हीरो बनना है, मुझे तो एंकर बनना है, जो भी कुछ बनना है। अगर वो आवाज़ें उसके अंदर से आ रही हैं, ये ही उसकी अंदर की आवाज़ है, यानी आत्मा की आवाज़ है। और यदि आपका ये आत्मा कारक ग्रह अगर अच्छा बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से वो आवाज़ जो आएगी वो बहुत सही होगी, वो बहुत सही दिशा की तरफ लेकर के जाएगी। हमारे मन में आवाज़ें तो बहुत आती हैं, हमारे दिलो दिमाग में कई विचार एक साथ आते हैं, परंतु ज़रूरी नहीं कि वो सभी विचार सही हों। जी हाँ, ये भी बात पक्की है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपने मन की बात का फॉलो करना चाहिए, फंस भी सकते हो। आपके अंदर की आवाज़, जिसे कुछ लोग परमात्मा की आवाज़ मानते हैं, उनको इंट्यूशन फील होता है, वो कुछ लोग उसको कहते हैं इंट्यूशन, बट एक्चुअली में वो उनके जो सोल प्लैनेट है ये उसका विचार होता है।
कुंडली में जैसी पोजीशन होती है, अगर आत्मा कारक ग्रह वेल प्लेस्ड है तो जो भी वो चेतना शक्ति आपके मन में एक थॉट्स पैदा कर रही है, आपके दिलो दिमाग के अंदर कोई आइडिया आपको दे रही है, यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। और सफलता से भी बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपको अच्छी हेल्थ मिले, अच्छी वेल्थ मिले, आपको हैप्पीनेस मिले, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को जीवन में सफलता तो मिल जाती है परंतु अच्छी हेल्थ और हैप्पीनेस नहीं मिलती। जी, आत्मा कारक ग्रह आपकी हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आइए चलते हैं, एक एग्जाम्पल चार्ट देखते हैं, फिर और आगे बात करेंगे। मैं आपको एक कुंडली दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं कि सूर्य 9 डिग्री का है, चंद्रमा 13 डिग्री का है, मंगल 28 डिग्री का है, गुरु 10 डिग्री का है, शनि 23 डिग्री का है, बुध 10 डिग्री का, 9 डिग्री का है। अब आपने देखा हर ग्रह के सामने डिग्रियां लिखी हुई है। सबसे ज़्यादा जो डिग्री है वो शुक्र ग्रह के पास है। देखिए ये येलो कलर के अंदर ये जो शुक्र के सामने 29 डिग्री लिखी हुई है, इससे ज़्यादा डिग्रियां इन 7 ग्रहों में किसी अन्य ग्रह के पास नहीं है। हाँ, उससे कम डिग्री का ग्रह मंगल जरूर है परंतु कम डिग्री का है। जो कम डिग्री वाला ग्रह होता है यानी कि आत्मा कारक से कम डिग्री जिस ग्रह की होती है उसे कहा जाता है अमात्य कारक ग्रह। अमात्य कारक ग्रह के ऊपर भी एक दिन अलग से वीडियो बना करके चर्चा करेंगे। ये फाइनेंस का ग्रह है, ये आपके रिसोर्सेज का ग्रह है, जीवन में कितना धन कमा पाएंगे, कितना कमाने की क्षमता आप में है, वो अमात्य कारक ग्रह ही आपको बताता है। आइए चलो अब देखते हैं। जैसे ही हमें पता लगाया कि शुक्र आत्मा कारक ग्रह है तो आप देखिए D1 चार्ट के अंदर ये सिंह लगन की कुंडली है और सिंह लगन की जन्म पत्रिका में आप देखिए जहाँ पर ये धनु राशि लिखी हुई है 9 नंबर पंचम भाव, वहाँ पर शुक्र विराजमान है। यानी कि आत्मा कारक ग्रह कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले बात तो यदि शुक्र आत्मा कारक ग्रह है, शुक्र प्रेम का, रोमांस का, क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, रिलेशनशिप का बहुत बड़ा प्लैनेट होता है, कला का बहुत बड़ा प्लैनेट होता है, लग्जरी का बहुत बड़ा प्लैनेट होता है। इसका एक मतलब ये भी है कि व्यक्ति शुक्र ग्रह से संबंधित अधूरी इच्छाएं उसकी रह गई पिछले जन्म में, वो इच्छाएं इस जन्म में पूरी करना चाहता है। यानी कि शुक्र की जो डिज़ायर है उसको फुलफिल करने के लिए वो इस संसार में आया है और इस जन्म का उसका उद्देश्य है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के थ्रू वो लोगों के बीच में जाकर के यश मान सम्मान प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि पंचम भाव पब्लिक डीलिंग का है, पंचम भाव एंटरटेनमेंट का है, क्रिएटिविटी का भाव है, आर्ट का हाउस है, ये प्रेम का भाव भी है और शुक्र वहीं पर बैठ गया। पर समस्या क्या है? समस्या है यहाँ पर चंद्रमा जैसा ग्रह भी साथ में बैठा हुआ है जो कि 13 डिग्री का है। चलो जेमिनी पर जब चर्चा चलेगी, जब हम बात करेंगे, यहाँ पर उद्देश्य फलादेश बताना नहीं बल्कि आत्मा कारक ग्रह को समझाने का है। तो जो शुक्र आत्मा कारक ग्रह है ये पंचम स्थान के अंदर बैठा हुआ है, ये अच्छा है, वेल प्लेस्ड है। वो बात अलग है कि चंद्रमा का यहाँ पर साथ कुछ गड़बड़ियाँ कर रहा है, इस आत्मा कारक ग्रह को कुछ ढंग से काम नहीं करने दे रहा है, वो बात अलग है। अगर जब भी आत्मा कारक ग्रह आपका किसी भी कारण से परेशानी में हो, परेशानी का मतलब है वो वेल प्लेस्ड ना हो, किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठ जाए, कोई भी कारण हो सकता है, या किसी गलत दृष्टि में आ जाए, तो वह ग्रह अपना कार्य पूरा ढंग से नहीं कर पाता है। ऐसे में उसे मदद देनी चाहिए, यानी कि उसकी रेमेडी करनी चाहिए, उसके उपाय करने चाहिए। शुक्र का उपाय बहुत सारे हो सकते हैं, उपाय अलग अलग हो सकते हैं, परंतु उपायों तक पहुंचने से पहले अगला स्टेप ज़रूर कंप्लीट कर लें। जब भी हम देखते हैं कि आत्मा कारक ग्रह आपका D1 चार्ट में जहां पर बैठा है, उसी समय जाकर के देखो नवमांश कुंडली को। जी हाँ, नवमांश कुंडली को जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते समय कभी भी नहीं भूलना चाहिए। खास करके जब भी आप किसी ग्रह की स्ट्रेंथ को पता लगा रहे हों तो खास करके नहीं भूलना चाहिए।
तो शुक्र यहाँ पर नवमांश कुंडली में देखें तो सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव धनु राशि, और यहाँ पर शुक्र सूरज के साथ विराजमान है। अब देखें नवमांश कुंडली में भी ये केंद्र स्थान में बैठे हैं, D1 में त्रिकोण में बैठे हैं, यानी कि त्रिकोण यानी पंचम भाव अच्छा है, शुभ है। और नवमांश कुंडली सप्तम भाव यानी कि केंद्र स्थान, नवमांश में भी केंद्र स्थान में बैठे हैं। दोनों ही जगह आत्मा कारक ग्रह सही जगह पर बैठे। सही जगह का मतलब है वेल प्लेस्ड है। जब भी आत्मा कारक ग्रह सही प्लेसमेंट के साथ होता है तो व्यक्ति कैरेक्टरफुल होता है, यानी कि अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्तित्व होता है, चरित्रवान होता है। ऐसा व्यक्ति का चरित्र कमज़ोर नहीं होता। जी हाँ, ध्यान रखिए, आत्मा कारक ग्रह आपके चरित्र को भी दिखाता है। चरित्र में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, फिर भी आप खुद स्वयं समझदार हैं। एक चरित्रवान व्यक्ति जीवन में उसके परेशानियां तो आती हैं, और चरित्रवान के ही जीवन में परेशानियां अक्सर ज़्यादा आती हैं, परंतु वो अपने चरित्र को संभाल करके जीवन भर रखता है। चलिए, आपने समझा इस जन्म पत्रिका के माध्यम से कि आत्मा कारक ग्रह क्या होता है। चलिए एक और चार्ट देखते हैं, एक और एग्जाम्पल चार्ट देखते हैं। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया वो दूसरे एग्जाम्पल कुंडली से ज़रूर समझ में आ जाएगा। ये मिथुन लगन की जन्म पत्रिका है, और इस मिथुन लगन की जन्म पत्रिका में आओ हम इन 7 ग्रहों की डिग्रियों को देखें। हम जब देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि शुक्र 22 डिग्री का है, सूर्य 5 डिग्री का है, चंद्रमा 20 डिग्री का है, मंगल 23 डिग्री का है, गुरु 21 डिग्री का है, शनि 18 डिग्री का है, और बुध है 27 डिग्री का। यानी कि सर्वाधिक डिग्री का जो ग्रह है वो है बुध, यानी कि मरकरी। जी हाँ, हमारा कंसेप्ट क्या था? आत्मा कारक ग्रह वह होता है जो सर्वाधिक डिग्री के साथ होता है। तो इस एग्जाम्पल चार्ट में बुध ग्रह 27 डिग्री का है, जो कि सर्वाधिक डिग्री के साथ है, और इसकी भी प्लेसमेंट पंचम भाव में है, जहाँ पर तुला राशि है। ये जन्म पत्रिका का 5वां भाव है। आप देखेंगे कि ये मिथुन लगन की जन्म पत्रिका है, और मिथुन लगन में पंचम भाव में तुला राशि फॉल करती है। यहाँ पर बुध ग्रह के साथ शुक्र ग्रह भी बैठा हुआ है, और शुक्र 22 डिग्री का प्लैनेट है। जी हाँ, ये अच्छी प्लेसमेंट है, अच्छा कम्बिनेशन है। बुध और शुक्र आपस में मित्र भी है। ये कम्बिनेशन बहुत प्यारा कम्बिनेशन है। आत्मा कारक वेल प्लेस्ड है। जब भी आत्मा कारक ग्रह वेल प्लेस्ड होता है वो व्यक्ति को बड़ा आगे तक ले जाने में सक्षम होता है। चलो अगले स्टेप पे तो पहुंच जाएं, फिर देखते हैं कि अंतिम निर्णय क्या होता है। यस, अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए आपको स्टेप नंबर 2 जरूर फॉलो करना है, वो है नवमांश कुंडली का अध्ययन। नवमांश कुंडली में जाकर के देखते हैं तो ये कुंभ लगन की कुंडली है, और अगेन बुध मिथुन राशि में शनि ग्रह के साथ पंचम भाव में बैठा है। वेल डन, बहुत बढ़िया कम्बिनेशन है, बहुत प्यारा कम्बिनेशन है। पंचम भाव में बुध शनि के साथ होना, शनि और शुक्र बुध ये तीनों ग्रह आपस में मित्र हैं, और बुध और शनि आपस में क्लोज फ्रेंड हो गए। बहुत बढ़िया हो गया कम्बिनेशन। पर जेमिनी में इस मित्रता के अलावा डिग्री से ग्रह की पहचान होती है कि किस ग्रह के पास कितनी डिग्री है, उसका क्या रोल है। जब जेमिनी के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे तो ज़रूर चर्चा करेंगे। पर इस चार्ट में आपने समझा यहाँ पर भी आत्मा कारक ग्रह वेल प्लेस्ड है, और वही पंचम भाव प्रेम, एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी, आर्ट, भक्ति, संगीत, म्यूजिक, इन सब चीज़ों को दिखाता है, पब्लिक डीलिंग को दिखाता है। और यही पंचम भाव है जो हमारी कॉमन सेंस को दिखाता है। अगर आत्मा कारक ग्रह पंचम के साथ जुड़ा हुआ है तो ये बहुत कुछ इशारे करता है। पंचम भाव, अगर हम भक्ति की बात करें तो पंचम भाव मंत्र पद होता है, यानी कि मंत्रों की शक्ति यहीं पर विराजमान होती है। पितरों का वास यहाँ पर होता है, देवी देवताओं का वास यहाँ से देखा जाता है, इष्ट देवता भी पंचम भाव से ही देखे जाते हैं। ये बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही अद्भुत भाव है जन्म पत्रिका में। इसे मैं भविष्य भाव कहता हूँ, यानी कि जीवन का भविष्य
सुनिश्चित करता है तो सिर्फ और सिर्फ पंचम भाव करता है। आपका भविष्य क्या होगा, लोग अक्सर हमारी बात पूछने आते हैं भविष्य क्या होगा। पंचम भाव जैसा डिसाइड करता है वैसा ही आपका भविष्य होता है। यदि पंचम भाव आपका अच्छा है तो बहुत बढ़िया हो, और अगर उसका कनेक्शन आत्मा कारक ग्रह से बनता है तो ये बहुत प्यारी चीज़ है। ये दिखाता है कि इंसान को क्रिएटिविटी से जुड़ना चाहिए, आर्ट से जुड़ना चाहिए, पब्लिक डीलिंग से जुड़ना चाहिए, मास मीडिया से जुड़ना चाहिए। ये चीज़ें इनके लिए बहुत सुकून देने वाली होती है, शांति देने वाली होती है। आओ एक जन्म पत्रिका और देख लेते हैं, इससे फिर बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आज के बाद आप भूलेंगे नहीं आत्मा कारक ग्रह कैसे देखते हैं। ये एक जन्म पत्रिका हमारे सामने आ गई, यहाँ पर भी आत्मा कारक ग्रह को देखना है। नियम वही है, देखिए कि सर्वाधिक डिग्री किस ग्रह के पास है। यहाँ पर शुक्र 10 डिग्री का है, सूर्य 23 डिग्री का है, चंद्रमा 11 डिग्री का है, मंगल 28 डिग्री का है, गुरु 14 डिग्री का है, शनि 4 डिग्री का है, बुध 7 डिग्री का है। तो जीता कौन? जीता मंगल। जी हाँ, इस डिग्रियों के कंपटीशन में सर्वाधिक डिग्री वाला ग्रह मंगल बना है। अब आओ देखें कि इस मंगल की प्लेसमेंट क्या है। मंगल देखते हैं तो कुंडली के छठे भाव के अंदर, छठा भाव यानी कि जहाँ पर नंबर 8 लिखा हुआ है ये कुंडली का। मित्रों अगर नए हो तो समझिए जहाँ पे ये लगन लिखा होता है, जैसे ये जहाँ पर पहला भाव है ये राहु लिखा हुआ है, जैसे ये लगन है यानी जहाँ एल लिखा हुआ है इसे फर्स्ट हाउस माने। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, जी हाँ ये छठा भाव है और यहाँ पर मंगल विराजमान है। छठा भाव जन्म पत्रिका का छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव ये अच्छे भाव नहीं कहलाते हैं। पर यहाँ पर एक नियम है अलग से, यह अपवाद है कि मंगल ग्रह छठे भाव में, शनि 8वें भाव में और शुक्र 12वें भाव में ज़्यादा बुरे परिणाम नहीं देते, या ये भी कह सकते हैं ये इतने खराब नहीं होते। यानी मंगल के लिए तो ये कोई खास दिक्कत या परेशानी वाला घर नहीं है। अन्य ग्रह के लिए छठा भाव बड़ा परेशानी का हो सकता था। तो मंगल जब यहाँ पर आत्मा कारक ग्रह के रूप में छठे भाव में बैठेगा तो उससे इतनी परेशानी नहीं है। पर यह एक बात और तो सुनिश्चित हो जाती है कि ये स्ट्रगल का भाव जरूर है। जीवन में स्ट्रगल कराता है, जवानी में स्ट्रगल कराता है। विशेष करके 28 वर्ष की आयु तक ऐसे जातक को जीवन में विशेष स्ट्रगल झेलना पड़ता है। परिवार की तरफ से भी, रोजगार की तरफ से भी, फाइनेंस की तरफ से भी, बहुत सी चीज़ों के मामले में स्ट्रगल झेलना पड़ता है। मन भी जो है विशेष रूप से डावाडोल स्थिति के अंदर बना रहता है। कई बार कन्फ्यूज़न की स्टेज रहती है, समझ में नहीं आता कि क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे ये बातें कैसे बता रहे हो, अभी तो आचार्य जी आप कह रहे थे कि मंगल छठे भाव में इतना बुरा प्रभाव नहीं देता। तो आइए इसको समझने के लिए नवमांश कुंडली में देखते हैं। नवमांश कुंडली में जैसे ही हम चलते हैं तो यहाँ पर मकर लगन की ये कुंडली बनती है और यहाँ पर मंगल राहु के साथ विराजमान है। जहाँ नंबर 12 लिखा हुआ है आप देख रहे हैं नंबर 12, जी हाँ ये मंगल और राहु एक साथ देख रहे हैं ना। बस मंगल राहु का कम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। नवमांश कुंडली में यदि आत्मा कारक ग्रह के साथ राहु जब बैठ जाए, राहु का काम है भ्रमित करने का, कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न, स्ट्रेस, अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड प्लानिंग्स, अनवांटेड फियर्स, ये उसके नेचर के अंदर हो जाते हैं, उसके स्वभाव में आ जाते हैं। व्यक्ति अक्सर आदतन झूठ बोल देता है, बिना मतलब जल्दबाजी में इम्पेशंस का भी कई बार शिकार हो जाता है। तो बड़ा काम करने की जरूरत है। अब आप कहेंगे जी क्या काम करें, हमारा भी मंगल ग्रह जो है आत्मा कारक ग्रह, आप बहुत लकी अगर आत्मा कारक ग्रह मंगल है। मंगल सेनापति है, जिसका जो ग्रह आपका यदि आत्मा कारक ग्रह बनता है, आप उस ग्रह के पूरे जीवन चरित्र को समझो, उसके अच्छे गुणों को समझो, उसके नकारात्मक गुणों को समझो और जो उसके अच्छे गुण हैं, ग्रह के अच्छे गुणों को फॉलो करना शुरू कर दो अपने जीवन में। आप उसी ग्रह का मार्ग पकड़ लो, वो ग्रह आपको ले जाएगा ऊंचाइयों तक। जैसे मंगल डिसिप्लिन प्लैनेट है, ये चाहता है व्यक्ति खूब मेहनत करे। मंगल ऊर्जा का ग्रह है, मंगल डिज़ायर का ग्रह है, मंगल फाइट्स का प्लैनेट है।
यानी जो व्यक्ति पुरुषार्थी है, जो कर्म को मानने वाला व्यक्ति है, जो योद्धा है, जो कर्मठ है, अगर मंगल आपका आत्मा कारक है तो आप राइट पाथ पर आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाली लाइफ जीना पड़ेगा। जी हाँ, मंगल का एक नाम ब्रह्मचारी भी है, मंगल सेनापति भी है। जो फौज में लड़ रहा फौजी है वो भी मंगल ही है। जो हम सभी के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़ा हो करके देश की रक्षा कर रहा है वो भी मंगल ही है। जो दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन तक निछावर करने का सामर्थ्य रखता है उसी का नाम मंगल है। मंगल में बहुत क्वालिटीज़ हैं साहब, मंगल बहुत शक्तिशाली ग्रह है। ये एक ऐसा ग्रह है कभी कभी शनि ग्रह से भी टकरा जाता है, उसको भी ये मात देने में सक्षम हो जाता है। तो निश्चित रहें आप, मंगल ग्रह अगर आपका आत्मा कारक ग्रह है, हनुमान जी की शरण में चले जाओ। बस इतना ही इशारा करूँगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अरे साहब हमारा तो सूर्य था आत्मा कारक ग्रह, हम क्या करें? सिंपल, आप देखो, यदि आपका आत्मा कारक ग्रह सूर्य बनता है यानी कि सर्वाधिक डिग्री का प्लेनेट बनता है, अगर वो केंद्र में बैठता है या त्रिकोण में बैठता है तो अच्छा है। और फिर भी अगर आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे वहाँ पर बैठने के तो कोई तो कारण होता ही है। तो अगर वो टेक्निकल कारण आपको नहीं समझ में आ रहा है, अभी आप कुंडली नहीं देखने में सक्षम है, तो कोई बात नहीं, बस इतना जान लो आत्मा कारक ग्रह क्या है। सूर्य है तो सूर्य के उपाय करो, सूर्योदय से पहले उठ जाओ, सूर्य उपासना करो। सूर्य साधना जितनी जीवन में बार बार करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। सूर्य नमस्कार करना बिल्कुल भी ना भूले, वही सूर्य वाला जीवन जीने लग जाओ। सूर्य दूसरों को प्रकाश देता है, अपना जीवन भी ऐसा ही बना लो। अगर सूर्य आपका आत्मा कारक ग्रह है तो पिछले जन्म से अधूरी इच्छा लेकर के चले आ रहे हो राजा बनने की, यश मान सम्मान प्राप्त करने की। जिसका सूर्य आत्मा कारक ग्रह, उसके अंदर दबी हुई इच्छाएं हैं कि इस जन्म में मैं राजा हो जाऊं, मैं यशस्वी हो जाऊं, मेरा नेम फेम चारों तरफ हो, नेशनल इंटरनेशनल लोग मुझे जाने। ये छुपी हुई इच्छा आपके अंदर है। आत्मा कारक ग्रह को बल प्रदान कीजिए, उपाय कीजिए, अच्छी अच्छी रेमेडी कीजिएगा, टोने टोटकों में मत पड़िएगा। निश्चित रूप से आत्मा कारक ग्रह आपको ताकत देगा। यदि आत्मा कारक ग्रह चंद्रमा है तो चंद्रमा का आप उपाय करें। चंद्रमा का उपाय क्या हो सकता है? भगवान शिव की उपासना हो सकता है। यदि आप देवी के भक्त हैं तो माँ दुर्गा जी की भी उपासना हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा माँ है। माँ भगवती की उपासना चंद्रमा की उपासना है। माँ गंगा की उपासना चंद्रमा की उपासना है। गंगा स्नान करना, गंगा स्नान डेली तो हम नहीं कर पाएंगे, तो गंगा जल ही अपने घर ले आएं। जब भी स्नान करें 2 बूंदे गंगा जल की डाल लें उसमें। जिन लोगों का भी चंद्रमा आत्म कारक ग्रह है, और क्या करें? चंद्र ध्यान करें। चंद्र ध्यान कैसे होता है इसको सीखें। मून मेडिटेशन क्या होता है, अच्छा म्यूजिक सुने, मन को खुश रखने का प्रयास करें। सोमवार का उपवास भी रख सकते हो, पर उसके लिए आपको किसी अच्छे आचार्य से मिल करके चर्चा करनी होगी। आप आत्मा कारक ग्रह का रत्न भी धारण कर सकते हैं। जी हाँ, आत्मा कारक ग्रह का रत्न धारण करना बहुत बढ़िया डिसीजन हो सकता है, पर रत्न धारण करने से पहले आपको अच्छे ज्योतिषाचार्य से बात करना अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे परमुटेशन कम्बिनेशन ज्योतिष में होते हैं। मंगल के बारे में तो हमने अभी चर्चा की है। यदि बुध ग्रह हमारा आत्मा कारक ग्रह हो तो क्या करना चाहिए? बुध का संबंध माँ दुर्गा से है, भगवान गणपति जी से है। गणपति जी की साधना करें, छोटी कन्याओं की सेवा करना, पन्ना रत्न धारण करना, इसकी रेमेडी हो सकती है। यदि किसी का आत्मा कारक ग्रह गुरु हो तो क्या करें? जी हाँ, अगर गुरु है तो जीवन में किसी को गुरु जरूर बना लें, अपने प्रेरणा स्रोत जरूर बना लें, अपने रोल मॉडल जरूर बना लें। और रोल मॉडल चुनने के लिए आप बड़ी सावधानी बरतें। अच्छे रोल मॉडल, अपने हीरोज जो सिलेक्ट करें वो अच्छे वाले सिलेक्ट कीजिएगा। और साथ में पीला पुखराज धारण करें, सोने की अंगूठी में, इंडेक्स फिंगर में वीरवार के दिन गुरुजनों का, ब्राह्मणों का, पीपल का, मंदिर का, धर्म स्थान का कभी भी भूल के अपमान ना करें।
कोई भी ऐसी बात ना कहे जिससे धर्म के ऊपर चोट आए। समाज को कैसे जोड़ करके रखना है, समाज के हित को की बातें आपको करनी है और सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के लिए अपने जीवन को लगा देना है। आपका गुरु आपको आगे तक लेकर के जाएगा। यदि शुक्र आपका आत्मा कारक ग्रह है, अरे वाह, बहुत ही शानदार है। गौ सेवा आपके लिए बहुत जरूरी है। माँ लक्ष्मी जी की उपासना करें, लक्ष्मी जी की साधना करें और बहुत साफ सुथरे कपड़े पहने, सलीके से कपड़े पहने, जेंटलमैन टाइप के कपड़े पहने, छपरी टाइप के कपड़े बिल्कुल ना पहने, नहीं तो शुक्र ग्रह नाराज हो जाता है। शुक्र ग्रह राजसिक ग्रह है साहब, वो बिल्कुल बन ठन करके रहता है, लग्जरी के अंदर रहना चाहता है। कपड़े बहुत बढ़िया होने चाहिए, मनमोहक कपड़े होने चाहिए उसके पास। वैसे तो हर चीज़ वो बड़ा सेलेक्ट करके उसको धारण करनी चाहिए। कंजूसी उसको जीवन में कभी भी नहीं करनी चाहिए। कंजूसी शुक्र ग्रह को बिल्कुल पसंद नहीं है। और यदि आत्मा कारक ग्रह शुक्र है तो कंजूसी जीवन से निकाल दें। यदि शनि है किसी का आत्मा कारक ग्रह, शनि दुख का कारक ग्रह होता है, परेशानियों का कारक है, स्ट्रगल का कारक है। ये कार्मिक ग्रह है साहब। अगर ये आपके जीवन में आया है, ये गरीबों का ग्रह, कभी भी भूल करके भी किसी गरीब को ना सताएं। गरीबों के लिए काम करें, गरीबों के फायदे की बात करें। नीलम रतन धारण कर सकते हैं मिडिल फिंगर में शनिवार के दिन। और भी बहुत से उपाय हैं। आपके आत्म कारक ग्रह जहाँ पर बैठा है उस पर क्या क्या किन अन्य ग्रहों का संबंध बन रहा है, उन सभी स्थितियों का अवलोकन करके हमें उपाय करना चाहिए। तो आपने समझा आज बहुत अच्छी तरीके से आत्मा कारक ग्रह क्या होता है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूँगा, जिन जिन लोगों ने ये वीडियो देखा और आपको यदि समझ आ गया कि आपका आत्मा कारक ग्रह कौन सा है, तो एक काम करेंगे, वो अपनी जन्म पत्रिका देखेंगे और ये बताएंगे कि आपका आत्मा कारक ग्रह कौन सा है, और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर लिखेंगे। कम से कम आप इतना तो ज़रूर कर ही सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये आपको चैनल, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।